मजे की बात यह है कि इन दोनों को T1 प्लस T2 अगर आप करोगे वो कुछ नहीं बल्कि टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट आपको देगा। और माय डियर फ्रेंड्स, H यहां से निकल के आया G/2 T1 इंटू T2। ये क्वेश्चन करोगे तो आपको इस पार्ट में जो टाइप है ना, इस टाइप का आप 90% आपने कंप्लीट कर दिया। सलाम साथियों, मेरा नाम कुमेल अब्बास है, आप सबका स्वागत है सीक्वेंशियल फिजिक्स के चैनल पे। अगर आपको याद हो कि लास्ट वीडियो में हमने मोशन ग्रेविटी को स्टार्ट किया था, जिसमें हमने इसकी थ्योरी को कंप्लीट किया, जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि ग्रेविटेशन क्या होता है, ग्रेविटी क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, जिसमें मैंने आपको बताया कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, या जिसको हम कैलकुलेशन के बेसिस पे यानी कैलकुलेशन आसान करने के लिए 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेते हैं। तो फिर हमने जो इक्वेशन ऑफ मोशन अलोंग वर्टिकल है उसमें हमने बस ए को माइनस जी से रिप्लेस किया, क्योंकि एक्सेलरेशन हमेशा नीचे की ओर होती है। फिर मैंने आपको ये बताया कि जो मोशन द ग्रेविटी उसके कुछ टाइप्स है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। आज हम टाइप 1 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो अपने कॉपी में हेडिंग डालिए, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स फ्रॉम द ग्राउंड। इसकी हम पूरी एनालिसिस करेंगे और आप देख रहे होंगे इस पे बहुत सारे यहाँ पे क्वेश्चंस है। क्वेश्चन 5, 7, 8 क्वेश्चन करेंगे हम और धुआंधार तरीके से करेंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे जरा देखिए, एक बॉल को u वेलोसिटी के साथ ऊपर डायरेक्शन में फेंका जा रहा है। तो मान लो इसकी जो वेलोसिटी है, मान लेते कि इसकी वेलोसिटी 60 मीटर पर सेकेंड इसकी वेलोसिटी से फेंका गया। एक बॉल है, उसको 60 मीटर पर सेकेंड से ऊपर फेंका गया। ठीक है सर, अच्छी बात। अब यहाँ पे मान लो ये जब यहाँ पे आएगी, यहाँ पे कुछ वेलोसिटी होगी। हाँ सर, उसको मान लो u डैश के लेते। अब वहां पे जाके कोई भी बॉल हो, कोई भी बॉडी हो, उस पे जो अर्थ है वो नीचे की ओर ग्रेविटेशन फोर्स लगाती है। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ यानी ग्रेविटी होती है। उस ग्रेविटी की वजह से नीचे की ओर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो जाती है। यानी इस बॉल पे भले ही इस डायरेक्शन में यू है, बट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अभी भी नीचे की ओर है। तो ऐसा नहीं हुआ कि वेलोसिटी ऊपर की ओर है, एक्सेलरेशन नीचे की ओर है। ये तो स्लो डाउन का केस हुआ, ये तो रिटार्डेशन का केस हुआ। हाँ सर, तो धीरे धीरे क्या होगा कि यहाँ पे अगर यहाँ पे 60 है तो यहाँ पे 60 से कम होगा। लेट्स सपोज 50 है, तो यहाँ पे जब होगा तो 40 है, मतलब मैं बस एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूँ। यहाँ पे होगा तो 20 है, यहाँ पे होगा 10 होगा। तो ऐसा समय होगा जब इसकी जो वेलोसिटी है ना वो जीरो हो जाएगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। ऐसा समय होगा जब इसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। यहाँ पे मैं इसको मिटा रहा हूँ, एक मिनट। ऐसा समय होगा जब इसकी जो वेलोसिटी है वो जीरो होएगी। क्या होएगी? जीरो होएगी। उसको हम यहाँ पे देखो, जब एक टाइम आएगा जब इसकी, क्योंकि ऊपर जाते समय इसकी जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज होती जाएगी। ठीक है, ड्यू टू रिटार्डेशन, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की ओर है। तो जब वेलोसिटी जीरो हो जाएगी उस पॉइंट को हम कहते हैं टॉप मोस्ट पॉइंट। क्या कहते हैं? टॉप मोस्ट पॉइंट। क्यों कहते हैं टॉप मोस्ट पॉइंट? क्योंकि इससे आगे यानी इससे ऊपर ये जा नहीं सकता, ये इसका टॉप मोस्ट पॉइंट है फ्रॉम द ग्राउंड। फिर क्या होगा, भले ही यहाँ पे वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जीरो है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो अब भी नीचे की ओर लग रही है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे लगने की वजह से अभी नीचे की ओर एक्सेलरेट होगी। यानी यहाँ पे अगर जीरो है, अब इसकी स्पीड बढ़ते बढ़ जाएगी। यहाँ पे 10 अगर हो सपोज, यहाँ पे 20 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे 30 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे 40, यहाँ पे 50, फिर मतलब बढ़ते फिर से जो है नीचे आएगी। तो ऊपर जाते समय वेलोसिटी जीरो हो जाती, मतलब डिक्रीज हो जाती है, और एक ऐसा पॉइंट मिल जाता है जहां पे वेलोसिटी में जीरो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जीरो मिल जाती है। उसको हमने टॉप मोस्ट पॉइंट कहा। टॉप मोस्ट पॉइंट पे भले ही इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जीरो है, बट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की ओर है। अभी नीचे की ओर इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी अपवर्ड में डिक्रीज, फिर टॉप मोस्ट पॉइंट, फिर डाउनवर्ड में इंक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने यही कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हैं। व्हेन बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स विद सम वेलोसिटी, इट्स वेलोसिटी विद टाइम गोज ऑन डिक्रीजिंग ड्यू टू अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन टू द वेलोसिटी। इवेंचुअली इट्स वेलोसिटी बिकम्स zero, that is known as topmost point. At topmost point velocity zero है, but acceleration zero नहीं, acceleration g है। Then g will accelerate बॉल डाउनवर्ड्स, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से जो बॉल है वो डाउनवर्ड्स की जगह, डाउनवर्ड्स मतलब डाउन
वर्ड एक्सेलरेट हो जाएगी और इसकी जो वेलोसिटी है टाइम के साथ साथ इंक्रीज हो जाएगी और विल स्ट्राइक द ग्राउंड विद द सेम वेलोसिटी। ये मैं बाद में प्रूव करूंगा कि ये जो बॉल है, यानी ये जो बॉल है, अगर ये यू वेलोसिटी से मतलब हमने इसको प्रोजेक्ट किया, जब ये नीचे आएगी तो ये सेम यू वेलोसिटी से लैंड भी करेगी। इसको मैं बाद में प्रूव करता हूं। तो यहां पे जो हम कैलकुलेशन करने जा रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स, वो कैलकुलेशन है, पहले हम मैक्सिमम हाइट जो है ना वो कैलकुलेट करेंगे। क्या करेंगे? मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट करेंगे। सर ये मैक्सिमम हाइट क्या होता है, हमें समझ में नहीं आया। इसका जो नोटेशन है दैट इज एच और लोअर सबस्क्रिप्ट में मैक्स लिखिए। ये होता है एच मैक्स। क्या होता है कि प्रोजेक्ट करने, यानी यहां से ग्राउंड से लेकर टॉप मोस्ट पॉइंट तक जो ये हाइट है, उसको हमने एक मैक्सिमम हाइट कहा। दूसरा, हम टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करेंगे। टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करेंगे, जिसको हमने टी से, टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब प्रोजेक्ट करने से लेकर ये कब तक लैंड कर गई, कब तक ये मोशन में थी, कब तक ये कहीं हवा में थी, उसको हम कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, प्रोजेक्ट करने से लेकर लैंड करने तक उसको हमने कहा टाइम ऑफ फ्लाइट। और लास्ट हम ये भी कैलकुलेट करेंगे, कि वेलोसिटी ऑफ बॉल या वेलोसिटी ऑफ बॉडी जस्ट स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, यानी मतलब जैसे ही ये इसको स्ट्राइक करने ही वाली होगी तो उस टाइम पे वेलोसिटी हम निकालेंगे। तो पहले मैक्सिमम हाइट की कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, पहले मैक्सिमम हाइट की कैलकुलेशन करते हैं। इसको थोड़ा मैं ऊपर ले जाता हूं। ये क्या हुआ, एक मिनट, इसको मैं ऊपर ले जाता हूं। ओके, यहां पे इसको थोड़ा ऊपर। ओके, अब यहां पे अब पहली कैलकुलेशन हम करेंगे मैक्सिमम हाइट की, एच मैक्स। कैसे कैलकुलेट करेंगे? मैंने कहा लेट्स इसी को यहां पे कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, इसी को यहां पे कॉपी कर लेते हैं। ये रहा, इसको कॉपी कर लेंगे यहां पे, ये रहा। जरा यहां पे देखो, यहां पे इसको मैं साइड में ले जाता हूं। मुझे मैक्सिमम हाइट चाहिए। ठीक है, मैंने कहा कि लेट सपोज मैंने इसको ए कहा, इसको जब ये बॉल यहां पे होगी उसको बी कहा, और यहाँ पे इसको सी का। मैंने देखो ऐसा रियल में अगर आप देखोगे, जब अपने बॉल को यू वेलोसिटी ऊपर फेंका तो ये इसी, एक मिनट, जब अपनी वेलोसिटी यूज तो ये इसी डायरेक्शन में ऊपर जाएगी और फिर इसी लाइन में नीचे। ऐसा नहीं कि ऐसे जाएगी यहाँ पे कर्व मारेंगे, नहीं, ये मैंने बस ऊपर जाने का पाथ और नीचे आने का पाथ जो है वो सेपरेट किया दिखाने के लिए। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए, अगर आप ए से बी मोशन को एनालाइज करोगे, ए से बी, तो हमें इनिशियल वेलोसिटी दी गई है, यू दिया गया हमें। सर प्लस यू दिया गया कि माइनस यू दिया गया? मैंने कहा आपकी मर्जी, अगर आप ऊपर डायरेक्शन में प्लस मानते हो तो प्लस यू है, अगर आप नीचे के डायरेक्शन में प्लस यू मानते हो तो फिर ऊपर वाला नेगेटिव हो गया, तो फिर ये माइनस यू है। ये आपके ऊपर है कि आप किसको पॉजिटिव मानने वाले हो। आप ऊपर डायरेक्शन को पॉजिटिव मानने हो तो पॉजिटिव प्लस यू आएगा, नीचे पॉजिटिव मान लो तो फिर ऊपर नेगेटिव होगा तो यू माइनस होगा। आपकी ओर है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आंसर सेम आएगा जनरली। अच्छा, क्वेश्चन में अगर दिया गया है कि ऊपर को पॉजिटिव नीचे को नेगेटिव मानूं या नीचे को पॉजिटिव ऊपर को नहीं, जो क्वेश्चन में दिया गया उस हिसाब से आप उसको कंसिडर करो। अगर नहीं दिया गया तो टोटली आपके ऊपर है। ओके, तो मैंने ऊपर को पॉजिटिव माना। ठीक है, ऊपर को मैंने पॉजिटिव माना तो मेरे पास ये प्लस यू मीटर पर सेकेंड आ गया। फिर मैंने कहा कि क्या वी फाइनल वेलोसिटी, हाँ सर जीरो है। फिर एक्सीलरेशन क्या है सर, माइनस जी प्लस जी, माइनस जी, क्योंकि मैंने ऊपर को प्लस माना तो नीचे माइनस हो गया। मैंने कहा मुझे क्या निकालना है, एच मैक्स निकालना है। कौन सी ऐसी इक्वेशन है जिससे मैं एच मैक्स निकालूंगा? तो आप कहोगे सर वी वाई स्क्वायर माइनस यू वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2GSY। अगर आप ये निकाल लगाओगे, मैंने क्यों ए की जगह क्यों माइनस जी, क्योंकि मैंने आपको बताया ये यूनिफॉर्म एक्सीलरेटर मुझे अलोंग वर्टिकल है और इसलिए मैंने वाई 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 डाला। चूंकि वाई में हमारा एक्सीलरेशन माइनस जी है तो मैंने माइनस जी रख दिया। अच्छा, यहाँ पे ये जीरो हो जाएगा, माइनस यू स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2GSY की जगह एच मैक्स आ जाएगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, माइनस माइनस कैंसिल। तो क्या आपको दिख रहा है कि जो एच मैक्स हमारे पास आ गया वो यू स्क्वायर अपॉन 2G के बराबर आ गया। माय डियर फ्रेंड्स, आपको ये दिख रहा है, क्या आपको ये दिख रहा है कि एच मैक्स जो आ गया वो यू स्क्वायर अपॉन 2G आ गया। ये आपको पहले याद रखने वाली बात है, इसको याद करो। अच्छा, यहां पे जरा देखो फिर। अच्छा, एच मैक्स हमारा हो गया। हाँ सर, अब टाइम ऑफ फ्लाइट को मैं दो मेथड से आपको कैलकुलेट कर दूंगा। टाइम ऑफ जो फ्लाइट है, टाइम ऑफ फ्लाइट
दूसरा टाइम ऑफ फ्लाइट जो हमारा है उसको मैं कैलकुलेट करूंगा दो मेथड से, और जो दूसरा मेथड है मतलब वही है दूसरा मेथड जो है, तुम ही हो उस पे लिख लेना कि वही मतलब सब है इस जो इस वाले पार्ट में वही जो टाइप 1 है उसमें जब मैं वो डिस्कस करूंगा तो उससे आपके बड़े बड़े क्वेश्चन चुटकियों में हो जाएंगे। टाइम ऑफ फ्लाइट यहाँ पे जरा देखो क्या होता है टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट सर यहाँ एक मिनट, यहां से ए से लेकर जब ये उड़ेगा उड़ेगा फिर सी तक पहुंचेगा, यानी कितने देर तक ये मोशन में था, कितने देर तक ये हवा में था, दैट्स टाइम ऑफ फ्लाइट। मैंने कहा कि अगर मैंने ये कहा कि ऊपर जाने का जो टाइम है उसको टी ए से रिप्रेजेंट किया, उसको टी ए से रिप्रेजेंट किया, वो क्या है ऊपर जाने का टाइम, इंग्लिश में हम कहते हैं उसको टाइम ऑफ एसेंट। टाइम ऑफ एसेंट मतलब ऊपर जाने का टाइम। और जब ये जो है फिर यहां से नीचे आने का जो टाइम है उसको मैंने कहा टी डी। सर टी डी क्या है, दिस इज नीचे आने का टाइम यानी टाइम ऑफ डिसेंट, बस इंग्लिश में यहां पे लिख लिया। तो क्या माय डियर फ्रेंड्स मैं ये कह सकता हूं कि जो टाइम ऑफ फ्लाइट है, जो टाइम ऑफ फ्लाइट यानी टी है, वो कुछ नहीं ऊपर जाने का टाइम प्लस नीचे आने का टाइम टी ए प्लस टी डी है। तो अगर मुझे टी ए मिल गया, अगर मुझे टी डी मिल गया, उनको सम करके क्या टाइम ऑफ फ्लाइट मुझे मिलेगा। हाँ सर, अब सवाल है कि टी ए और टी डी कैसे मिलेगा। पहले हम टी ए कैलकुलेट करेंगे। मैंने कहा इसको कैलकुलेट करने के लिए कुछ को मैं किस मोशन को मैं ऑब्जर्व करूं, ए से बी या बी से सी। आपने कहा कैसी बात कर रहे हो, टी ए मतलब टाइम ऑफ एसेंट ऊपर जाने का टाइम, तो मैं ऊपर जाने मोशन, जो ऊपर जाने वाला जो मोशन है अपवर्ड मोशन है उसको ही कंसिडर करूंगा, यानी ए से बी कंसिडर करूंगा तो मुझे टी ए मिलेगा। मैंने कहा माय डियर फ्रेंड क्या टी ए आपको निकालना है, तो क्या दिया गया, आपने कहा सर इनिशियल वेलोसिटी यू दी गई है, यू मीटर पर सेकेंड। जो वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी है वो 0 है, एक्सेलरेशन माइनस जी है, हमें टी निकालना है जिसको हमने टाइम ऑफ एसेंट कहा वो निकालना है। मैंने कहा कौन सी ऐसी इक्वेशन बैठ रही है, आपने कहा वी वाई प्लस या वी वाई इक्वल टू यू वाई माइनस जी टी ए। अगर हम ये नहीं u इक्वल टू वी इक्वल टू यू प्लस ए टी अगर हम यहाँ पे यूज करेंगे, मैं बस नोटेशन इसलिए लिख रहा हूं ताकि जब हम काइनेमैटिक्स 2D यूज करें तो वहां पे आपको मतलब ये नोटेशन मतलब अलग ही ना लगे या यूनिक ना लगे, सर ये क्या ही लिख लिया, इसलिए मैं यहीं पे यूज कर रहा हूं ताकि आप यूज हो जाए इससे आपके मजे। आप डायरेक्टली यहाँ पे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लिखेंगे, फिर वी यू ए टी की वैल्यू जो है वो लिख लिए यहाँ पे पुट कर देंगे, कोई मतलब ये नहीं है दिमाग में करोगे ऐसा कुछ है नहीं, बस मैं नोटेशन बार बार लिख रहा हूँ ताकि आप इसका यूज हो जाए। काइनेमैटिक्स 2D यूज करेंगे तो वहां पे आपको कुछ नया मतलब ऐसा फील ना हो कि हम कुछ नया पढ़ रहे। तो वी वाई क्या हमारे पास 0 है, यू वाई क्या हमारे पास यू है माइनस जी टी। तो माय डियर फ्रेंड्स क्या आपको टाइम ऑफ एसेंट मिल गया, हाँ सर वो यू अपॉन जी मिल गया। तो ठीक है टाइम ऑफ एसेंट हमें मिल गया दैट इज यू अपॉन जी। हाँ सर टाइम ऑफ एसेंट मिल गया हमें दैट इज यू अपॉन जी। ओके अच्छी बात है, मैंने कहा अच्छी बात है। फिर मैंने आपसे कहा कि माय डियर फ्रेंड अगर मुझे टाइम ऑफ डिसेंट निकालना हो तो मैं क्या करूंगा। आपने कहा टाइम ऑफ डिसेंट निकालना है, यहाँ से टाइम ऑफ एसेंट के लिए आपने ए से बी मोशन यानी वो यहाँ से देखो ए से बी मोशन आपने कंसिडर किया। आप टाइम ऑफ एसेंट के लिए बी से सी आप इसको कंसिडर करोगे। हाँ सर इसको मैं कौन सी पाथ, बी से सी पाथ करूंगा। तो मैंने कहा यू क्या होगा अब की बार, आपने कहा जब हमने ए से सी यानी ए से बी यहाँ पे मैंने क्या लिखा, हाँ बी से सी ठीक है, ए से बी जब हमने कंसिडर किया तब ये जो इनिशियल वेलोसिटी यू थी और फाइनल वेलोसिटी वी थी, तो ये हमारे बट अगर हम बी से सी करेंगे तो जो इसके लिए यानी ए बी के लिए फाइनल वेलोसिटी अब बी सी पाथ के लिए वो इनिशियल वेलोसिटी होगी। इसका मतलब हमारे लिए इनिशियल वेलोसिटी अभी 0 है। ओके इनिशियल वेलोसिटी 0 है। और क्या दिया गया, हाँ सर और दिया गया एक्सेलरेशन माइनस जी है। और क्या दिया गया, हाँ सर एक बात तो दी गई दैट्स एच मैक्स हमने निकाला, दैट इज हमारे पास एस वाई बी है दैट इज माइनस क्या आ गया यू स्क्वायर अपॉन 2g। कैलकुलेट किया ना अभी, हमें क्या निकालना है, टाइम ऑफ डिसेंट निकालना है। मैंने कहा कौन सी इक्वेशन ऐसी बेटा, आपने कहा सर शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मैं ये यूज करूं तो एस वाई क्या है हमारे पास, सर एस वाई माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2g है। यू तो हमारे पास 0 है तो ये हट जाएगी, तो यहाँ पे हाफ और ए वाई की जगह माइनस जी, टी की जगह टी डी स्क्वायर। तो माय डियर फ्रेंड्स क्या आपको ऐसा फील हो रहा है 2 से 2 कैंसिल है, देखो माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल और जी को इधर ले आओ तो टी डी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन जी स्क्वायर। बस रूट जो है वो दोनों तरफ चढ़ेगा, तो यहाँ पे दोनों तरफ चढ़ने के बाद क्या आपको ऐसा लग रहा है कि टी डी जो है यू बाई जी के बराबर आ गया। हाँ सर
टीडी जो है वो भी यू बाई जी के बराबर आ गया। सर ये क्या देखने को मिला हमें, हमें क्यों ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है आपने टी और टीडी गलत निकाला है। मैंने कहा नहीं, टी और टीडी दोनों बराबर होते हैं और दोनों यू बाई जी के बराबर होता है। ये आपको ध्यान में रखना है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि टाइम ऑफ मतलब ऊपर जाने का जो टाइम है वही नीचे आने का, मतलब ऊपर जाने का जो टाइम है वो बराबर होता है नीचे आने का टाइम जो होता है। ऊपर जाने में जितना टाइम लगता है उतना ही टाइम नीचे आने में लगता है, ये कहने की बात है। ठीक है, अच्छा तो अगर हमें टी ए टी डी मिल गया तो हमें क्या टाइम ऑफ फ्लाइट मिल गया। हाँ सर, टाइम ऑफ फ्लाइट कुछ नहीं है, वो टी ए प्लस टी डी है। क्या टी ए यू बाई जी है? हाँ सर। क्या टी डी यू बाई जी है? हाँ सर। तो क्या टाइम ऑफ फ्लाइट हमारे पास 2u/g आ गया? हाँ सर, टाइम ऑफ फ्लाइट हमारे पास 2u/g आ गया। तो एक तो मैंने आपको मैक्सिमम हाइट याद रखने को बोला, दूसरा ये याद रखना है, तीसरा टाइम ऑफ फ्लाइट याद रखना है। ये मतलब याद क्या रखना है, ये तो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ही तो आपको मतलब ठीक है, ये कोई भूलने वाली बात है ही नहीं फिर, तो मतलब अल्लाह मरते दम तक याद रखोगे फिर आप ये। मैंने आपको ये बताया था कि टाइम ऑफ फ्लाइट को मैं दो मेथड से करूंगा। मेथड नंबर 1 मैंने आपको डिस्कस किया, मेथड नंबर 1 से मैंने आपको किया। अब मेथड नंबर 2, अब मेथड नंबर 2 को करने से पहले माय डियर फ्रेंड, मेथड नंबर 2 को बताने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। यहां पे आप हेडिंग डालिए क्या, चर्चा। यहां पे आप हेडिंग डालिए चर्चा, चर्चा ऑन एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इस पे थोड़ा चर्चा करते हैं, इस पे थोड़ा चर्चा करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट मैं जो बातें यहाँ पे करूंगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो सर, मैं एग्जाम्पल नंबर 1 ले रहा हूं, फिर एग्जाम्पल से मैं यहाँ पे इसकी चर्चा करूं। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या है कि एक स्ट्रेट रोड है, ठीक है सर, स्ट्रेट रोड है। इस पे एक गाड़ी है यहाँ पे, ठीक है, एक गाड़ी है, ठीक है। ये यहाँ पे थी, इसकी यहाँ पे जो वेलोसिटी है लेट्स सपोज 5 मीटर पर सेकेंड है। ये इसकी जो एक्सेलरेशन है वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। और यहाँ पे जब ये इधर आ गई, इधर मतलब क्या, इधर मतलब क्या कि ये जब यहाँ पे समझो, यहाँ पे जब ये इधर आ गई, किधर मतलब यानी जब ये 6 मीटर, लेट सपोज ये 6 मीटर है, 6 मीटर दूरी पे आई। मैंने आपसे कहा कि टाइम बता दो कि कितने टाइम में यहाँ पे आएगी। आपने कहा कि अगर मैं इसमें s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा दूं तो s की वैल्यू तो 6 है, u की वैल्यू तो +5, t है प्लस हाफ, a की वैल्यू तो +2 है, टी स्क्वायर। तो हमें ये टी स्क्वायर प्लस 5t माइनस 6 इक्वल टू 0। कुछ नहीं किया, 6 को इधर किया, 2 से 2 माइनस किया, टी स्क्वायर 5t एज इट इज, 6 को इधर लाया तो माइनस 6 इक्वल टू 0। तो मैं आपसे अब एक सवाल पूछने जा रहा हूं जो इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट। तो क्या आपको माय डियर फ्रेंड्स ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टी है? हाँ सर। क्या पहली बात सर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टी है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होते हैं? अगर ए एक्स स्क्वायर मतलब कोई भी इक्वेशन अगर इस फॉर्म में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, यानी डिग्री 2 है। तो इस इक्वेशन मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होते हैं, लेट्स सपोज यहाँ पे x1 x2, तो यहाँ पे भी कुछ में हमने मानना लेट्स सपोज t1 और t2। आप इसको सॉल्व करोगे कोई बड़ी बात नहीं, उसको भी मैं सॉल्व करके दूंगा। बट मैं आपसे क्या यहाँ पे एक मतलब जिसके लिए मैं यहाँ पे इसको चर्चा कर रहा हूँ वो ये है कि क्या आप इसको सॉल्व करने से पहले, मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं क्या चाहता हूँ कि इसको आप सॉल्व ना करें। सॉल्व करने से पहले मुझे ये बताओ कि अगर मैं यहाँ पे ये लिख रहा हूँ, क्या यहाँ पे t1 है, यहाँ पे t2, कौन सी कॉम्बिनेशन बैठेगी? मतलब क्या दोनों के दोनों पॉजिटिव आएंगे या दोनों के दोनों नेगेटिव आएंगे या दोनों में से एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आएगा या दोनों के दोनों इमेजिनरी आएंगे, इमेजिनरी आएंगे। आपको ये उनमें से, अगर आपको इमेजिनरी नहीं पता अभी के लिए मैं आपको बता दूं, इमेजिनरी मतलब अंडर रूट में अगर कोई नेगेटिव नंबर आता है तो इमेजिनरी नंबर होता है, ठीक है। अगर आप मतलब आगे जाके शायद अगर आपने 9th 10th में पढ़ा हो तो ठीक है, नहीं है तो फिर 11th में कॉम्प्लेक्स नंबर है, 11th में ही कॉम्प्लेक्स नंबर है, वहां पे आप इमेजिनरी मतलब खूब पढ़ोगे, इमेजिन नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में खूब पढ़ोगे, वहां पे आपको पता चलेगा इमेजिन नंबर कुछ नहीं बल्कि रूट में जब नेगेटिव नंबर होता है वही हमारा इमेजिन नंबर होता है, उसका रियल में कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। मतलब रियल नंबर्स की अगर आप पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वहां पे कोई उसका यूज नहीं है। यहाँ पे जरा देखो,
मैंने आपसे कहा कि इस इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले मुझे ये बताओ कि कौन सी इक्वेशन यहाँ पे, कि क्या दोनों के दोनों पॉजिटिव। अगर आपको याद हो, हमने जब यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल पढ़ा, तो उसमें जब हमने ये इक्वेशन यूज कर, तो कुछ मतलब T1 की वैल्यू कई बार एक मतलब एक हमारे जब इसको सॉल्व करते थे ना हम जब इसको सॉल्व करते थे, तो टी की दो वैल्यू आ जाती थी। एक हमारे पास कई बार एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, और कई बार हमें दोनों के दोनों पॉजिटिव मिलते थे। तो अभी मैं यहाँ पे मैं आपको कह रहा हूं कि इसको सॉल्व करने के बाद क्या आप सॉल्व करने से पहले ये बता सकते हो कि इनमें से कौन सी कॉम्बिनेशन बैठ रही है। अगर आपका आंसर है सर मुझे ये लग रहा है प्लस और माइनस, मतलब इन दोनों में से एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, फिर आप सही सोच रहे हैं, आपका जवाब बिल्कुल सही है। मैंने आपसे पूछा कि आपने कैसे सोचा, आपने कहा सर देखो जरा देखो जरा कॉमन सेंस है सर। मैंने कहा आपसे क्या, कॉमन सेंस वो भी होता है क्या? आपने कहा हाँ सर। देखो सर, इसकी जो वेलोसिटी है अभी 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। आपने कहा कि इसकी एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड, मतलब हर सेकेंड में 2-2 मीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड बढ़ेगी। हर सेकेंड में इसकी स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड बढ़ रही। तो अगर यहाँ पे ये है तो 1 सेकेंड के बाद इसका 7 मीटर पर सेकेंड होगा, 2 सेकेंड के बाद इसका फिर से मतलब 9 मीटर पर सेकेंड होगा। तो यानी एक सेकेंड के बाद इसकी जो स्पीड है वो बढ़ रही है। मैंने कहा ठीक है, अच्छी बात है। मैंने कहा ठीक है, तो जब ये यहां पे होगा तो यहां पे कुछ स्पीड होगी, लेट्स सपोज 10 मीटर पर सेकेंड, लेट्स सपोज। तो यहां पे जब होगा, ठीक है, तो वो कितनी दूरी पे होगा? 6 मीटर की दूरी पे। वहां पे कुछ टाइम हुआ होगा, टी की वैल्यू कुछ हुई होगी, मतलब उस टाइम पे वो यहां पे होगा। बट चूंकि इसकी एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड है प्लस, तो यहां पे अगर इसकी 10 मीटर पर सेकेंड, तो 1 सेकेंड जब होगा तो ये 12 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, फिर 14 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो कहने वाली बात ये है कि जब ये यहां पे आएगा तो स्पीड तो बढ़ती जा रही है, तो ये फिर आगे ही जाएगा, कभी लौट के वापस नहीं आएगा। आगे ही जाएगा, ये कभी लौट के वापस नहीं आएगा, क्योंकि इसके एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, ये आगे ही चलता जाएगा। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये इस पोजीशन पे सिर्फ एक टाइम पे आएगा, दूसरा टाइम तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये कभी लौट के इस पोजीशन पे कभी आएगा ही नहीं। तो इस लॉजिक से मैंने ये कहा कि इस यहां पे ये कॉम्बिनेशन बैठ रही है। मैंने कहा चलो सॉल्व करके देखते हैं, हो सकता है आप गलत हो। मैंने कहा, आपने कहा अरे सर यहाँ पे देखो प्लस t² प्लस इसको मतलब स्प्लिट करोगे तो मुझे ऐसा कुछ लग रहा है। तो यहाँ पे t² t बाहर तो t+6 और -1 बाहर तो t+6। तो आपको क्या दिख रहा है कि या तो t-1 इंटू t+6, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि t की वैल्यू या तो 1 है या -6 है। और सर हाँ, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो कौन सा लोगे सर? t = 1 सेकेंड सही होता है, टाइम नेगेटिव नहीं होता। जबकि नेगेटिव का भी एक सिग्निफिकेंस है, बट उसमें मैं चर्चा नहीं करूंगा, हमारे पार्ट ऑफ सिलेबस नहीं है। तो ठीक है, ये मैंने आपको एग्जांपल दे दिया, और आपने जो है ना अपने इंट्यूशन से, अपने लॉजिक से आपने ये बताया कि यहाँ पे इसको जब हम सॉल्व करेंगे एक ही टाइम हमारा पॉजिटिव आ जाएगा। मैंने आपको कहा अगर मैं यही सेम सवाल लूं, कौन सा सेम सवाल डिट्टो सेम सवाल लूं, बस एक चीज मैं यहाँ पे करता हूं, क्या देख लीजिए जरा यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 2। सेम सवाल है, बस यहाँ पे मैंने ये जो डायरेक्शन बस उल्टी कर दी। अब मैं आपसे पूछता हूं कि जब आप इसको सॉल्व करोगे तो मुझे टाइम चाहिए। मैंने आपसे पूछा कि मुझे टाइम चाहिए कि कब इस टाइम पे। आपने कहा कि अगर मैं s = ut + ½ at² लगा दूं, तो s तो 6 है, u तो 5t है, प्लस हाफ a तो -2 है t²। तो इसको रीअरेंज करोगे तो t² - 5t + 6 = 0। कुछ नहीं किया, रीअरेंज कर दिया। तो यहां पे जरा देखो, मैंने आपसे कहा कि मुझे ये बताओ सॉल्व करने से पहले ही क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन t है? हाँ सर। तो इसके दो वैल्यूज होंगे t1 और t2। मैंने आपसे फिर से पूछा t1 और t2 में कौन कौन से कॉम्बिनेशन, तो दोनों के दोनों पॉजिटिव, दोनों के दोनों नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक इमेजिन, दोनों के दोनों इमेजिनरी। ऐसा कॉम्बिनेशन होगा ही नहीं, एक इमेजिनरी होगा एक रियल होगा, नहीं। इमेजिनरी नंबर जो है वो पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं, ये आप आगे जाके पढ़ेंगे। तो यही 4 कॉम्बिनेशन हमें बढ़ते हैं। अच्छा, तो मैंने आपसे कहा कौन सी कॉम्बिनेशन यहाँ पे बैठ रही है? आपने कहा सर देखते हैं, मैं थोड़ा दिमाग लगाता हूं। आपने कहा कि देखो कि यहाँ पे इसकी 5 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है।
तो इसकी एक्सेलरेशन तो सॉरी इसकी तो रिटार्डेशन है। एक्सेलरेशन जो है वेलोसिटी के अपोजिट है, तो हर सेकंड के बाद 2 मीटर जो है 2 मीटर पर सेकंड इसका डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, आपने कहा अगर 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 ये बॉडी इस 6 मीटर को क्रॉस करती है तो पक्का है कि वो इस पोजीशन पे 2 बार आएगी। सर क्या कह रहे हो? मैंने कहा कि आपने कहा, आप नहीं कह रहे हो, मैं क्या कह रहा हूं, आप कह रहे हो कि अगर ये जो बॉडी है इस 6 मीटर को क्रॉस करती है तो पक्का है वो इस पोजीशन पे 2 टाइम पे होगी। अब मैंने कहा कैसे? आपने कहा एक तो जाते समय इस पोजीशन पे होगी, जब वो यहां पे आएगी तो इसकी जो देखो इसकी जो वेलोसिटी वो टाइम के साथ साथ तो डिक्रीज हो रही है। अगर इसकी जो वेलोसिटी है वो इस पोजीशन को क्रॉस करने के बाद 0 होगी, क्योंकि एक टाइम तो ऐसा होगा जब इसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 0 होगी, क्योंकि इसकी वेलोसिटी धीरे धीरे कम हो रही है। अगर यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, फिर जाके 0 होगा, तो कोई ना कोई ऐसी पोजीशन होगी जहां पे इसकी वेलोसिटी 0 होगी। तो अगर आपने कहा कि अगर ऐसा है, मुझे नहीं पता कि ये कहां पे रुक रहा है, बट आपने कहा कि अगर ऐसा है कि ये बॉडी जो है यहां पे रुक रही है, कहां पे? इसके बगल में, इस साइड से रुक रही है और यहां पे इसकी वेलोसिटी 0 है, तो पक्का है कि इस पोजीशन पे 2 बार आएगी। मैंने कहा कैसे? आपने कहा एक तो लौटते टाइम मतलब जाते टाइम, एक तो जाते टाइम इस पोजीशन पे होगी, और जब इसकी वेलोसिटी 0 होगी यहां पे तो एक्सेलरेशन अभी भी है, अभी इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट होगी और आते 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 सेम इसी पोजीशन पे दूसरे टाइम पे होगी। मैंने कहा हाँ ये तो आप समझिए, ये तो आप समझिए। तो आपने कहा जब आप इसको सॉल्व करोगे तो दोनों के दोनों पॉजिटिव होंगे इन केस कि अगर इन केस क्या, अगर ये जो बॉडी है इसकी फाइनल वेलोसिटी 6 मीटर से ज्यादा होती है। मैंने कहा वो भी देख लेते। मैंने कहा अगर जब इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 होगी, जब इसकी फाइनल वो टाइम जरा निकालो, सॉरी वो जरा डिस्टेंस निकालो, वो डिस्टेंस निकालो कि किस डिस्टेंस पे इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 है। आपने कहा अगर मैं s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर निकालूं तो s हमारा ठीक है वो निकालना है, u हमारा क्या है 5 है, t हमारा क्या है, मतलब हमें क्या निकालना है वो, अच्छा सॉरी यहाँ पे मुझे s निकालना तो मैं ये यूज करूंगा, सॉरी वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as यूज करूंगा। वी स्क्वायर हमें 0 चाहिए, माइनस यू स्क्वायर हमारा 5 है, इक्वल टू -2 और s चाहिए, तो यहां से आ गया तो 5/4 इक्वल टू s आ गया, 5/4 इक्वल टू s आ गया। तुम्हें कैसे लग रहा है कुछ गड़बड़ हो रहा है? हाँ मैंने क्या किया, मैंने s निकाला, क्या हो गया यहाँ पे 5/4 मतलब 1.33 पे इसकी डिस्प्लेसमेंट 0। मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं ये कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि कब इसकी जो वेलोसिटी है वो 0, किस डिस्टेंस पे वेलोसिटी 0। तो मैंने यहाँ पे 0 रखा, यू रखा, ए माइनस, अच्छा सॉरी माय बैड, मैंने यहाँ पे ये नहीं किया, ठीक है। यहाँ पे बस यू स्क्वायर है ना, तो 5 का स्क्वायर यानी 25 आएगा, यहाँ पे 25/4 लगभग 6.25 शायद, हाँ 6.25 समथिंग आएगा, हाँ तो 6.25 मतलब यहाँ पे इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो यहां से यहां तक 6.25 आई ना, हाँ तो इसका मतलब ये है कि वो इस 6 को तो क्रॉस कर रही है, इसका मतलब ये इस पोजीशन के आगे रुक रही है। तो अब तो पक्का हो गया कि ये इस पोजीशन पे 2 टाइम होगी, एक तो लौट जाते टाइम, एक लौटते समय। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कैसे सॉल्व करोगे, t माइनस 3t प्लस 2t प्लस 6 इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करोगे तो t की वैल्यू एक तो 3 मिलेगी, एक 2 मिलेगी। एक 2 सेकंड कब है, जब यहाँ पे जब ये मतलब आते समय t इक्वल टू 2 पे है, फिर जब ये लौटेगी तो t इक्वल टू 3 सेकंड पे यहाँ पे होगी। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये जो मैं यहाँ पे चर्चा कर रहा हूं, ये मैं क्यों कर रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं। ये जो पहले मैं आपको बता रहा हूं कि चर्चा क्या थी, फिर मैं आपको बताता हूं क्यों। चर्चा ये थी कि जो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है फॉर अ वैल्यू ऑफ s। मतलब s की वैल्यू कुछ रखो, मतलब s की वैल्यू 1 रखा आपने, 2 रखा, कुछ भी, इस केस में हमने 6 रखा। तो जब भी आप s की वैल्यू कुछ रखो तो आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन t मिलेगा, हाफ ए टी स्क्वायर प्लस यू टी माइनस s इक्वल टू 0। ये बस इसको रीअरेंज कर दिया तो आपको यही इक्वेशन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन
टी मिल जाएगी फॉर अ वैल्यू ऑफ एस। ठीक है, इसके दो वैल्यूज आएंगे T1 एंड T2 डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। दोनों के दोनों पॉजिटिव भी हो सकते हैं या दोनों में से एक नेगेटिव हो सकता है। अच्छा, मैंने कहा यहां पे जरा देखो जो हम यूज कर रहे थे, जब ये जो बॉडी है यहां से स्टार्ट किया इसने, जब ये आएगी यहां पे फिर वापस आएंगी, तो मुझे आपको ऐसा नहीं लग रहा है या आपको ऐसा नहीं दिख रहा है जब ये लौट के वापस आएगी एस वाई तो जीरो होगा, डिस्प्लेसमेंट इन वाई तो जीरो होगा। मैंने कहा आओ यहां पे जरा देखो, मेथड नंबर 2 से हम जो है ना वो कैलकुलेट करेंगे। मैंने कहा मेथड नंबर 2 से हम जो है टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करेंगे। एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जब वो वर्टिकल मोशन में लगा रहे हो तो एस वाई इक्वल टू यू वाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर आएगा। एस वाई तो अगर जीरो है, अगर मैं यहाँ पे जीरो रखता हूं इसका मतलब ये है कि एस वाई हमने जीरो रखा कि यहाँ पे बॉडी जो है जब लौट के वापस आएगी तो जीरो होगा। हाँ, तो यू हमारा यू ही है, टी यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट है माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो यहां से इसको इधर ले आओ, हाफ जी टी स्क्वायर माइनस यू टी इक्वल टू जीरो। यहां से टी कॉमन निकालोगे तो हाफ जी टी माइनस यू इक्वल टू जीरो। यहां से हमें ये पता चला या तो टी इक्वल टू जीरो है या हाफ जी टी माइनस यू इक्वल टू जीरो है। यहां से टी हमें 2u बाई जी निकल के आया। तो मतलब ये है कि इसको सॉल्व करने के बाद हमें t की दो वैल्यू मिली, एस टी इक्वल टू जीरो एंड टी इक्वल टू 2u बाई जी। क्यों हमें 2 वैल्यू मिल गई, मैं आपको समझा रहा हूं क्यों हमें 2 वैल्यू मिल गए। हमें 2 वैल्यू क्यों मिल गए, आपने कहा मैं आपको बताता हूं क्यों 2 वैल्यू मिले। कि इसलिए मिले जब t इक्वल टू जीरो था, जब आपने इसको फेंका एस वाई तो जीरो था तब भी, और जब ये लौट के वापस आया तब भी एस वाई जीरो है। तो इसीलिए हमें 2 टाइम मिले। इक्वेशन में कह रही है कि एस वाई तब जीरो है, कब एक तो t इक्वल टू जीरो, एक t इक्वल टू 2u बाई जी। t इक्वल टू जीरो तो फेंकने का टाइम है, t इक्वल टू 2u बाई जी जो है वो लौटने का टाइम है। तो t इक्वल टू u बाई जी कुछ नहीं है बल्कि हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट है। तो मैंने ऐसे भी आपको कैलकुलेट करना सिखाया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है अभी आपको फील नहीं आया होगा, अब जाके फील आएगी। जरा यहाँ पे जरा देखो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे जरा देखो, इसको थोड़ा कॉपी कर लेते हैं, शायद मैंने पहले कॉपी करके रखा था। अब यहाँ पे जरा देखो कि यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूं। ये जब बॉल को हमने u वेलोसिटी के साथ ऊपर फेंका तो क्या होगा कि मान लो कभी इस पॉइंट पे तो होगा, ठीक है। मैंने कहा कि ये जो दूरी मतलब जब बॉल यहां पे आएगी, यहां पे जब बॉल आएगी तब ये जो हाइट है, ये मैंने h मान लिया, ठीक है, ये h हाइट। अच्छा, अब मैं क्या कर रहा हूं, जब ये बॉल यहां से यहां आएगी, इसको ए कहा, इसको मैंने बी कहा था, इसको सी, तो इसको मान लो डी पॉइंट कह लेता हूं। जब ये बॉल डी पॉइंट पे आएगी, मैं ये कैलकुलेट करना चाहता हूं कि ये किस टाइम पे यहां पे आएगी, वो टाइम निकालना चाहता हूं। आप कहोगे सर अगर आप एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाते और वर्टिकल मोशन के लिए एस वाई इक्वल टू यू वाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर यहां पे आते। एस वाई क्या हमारे पास सर प्लस एच है, यू वाई क्या हमारे पास प्लस यू है, टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। इसको तो रीअरेंज करो, हाफ जी टी स्क्वायर, इसको इधर ले आओ, माइनस यू टी प्लस एच इक्वल टू जीरो। सर ये हमारे पास निकल के आया कि ये जो है हमने इसको सॉल्व किया और हमारे पास ये निकल के आया। अब यहां पे जरा देखो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टी बन गई। इसके दो रूट्स होंगे, लेट्स सपोज t1 एंड t2। क्या वैल्यू होंगे वो हमें नहीं पता, बट इसमें से एक ऐसा वैल्यू होगा, t की ऐसी वैल्यू होगी जो हमें ये वो टाइम बताएगा जब ये यहां पे होगा। समझ रहे हो बात को। मैंने क्या किया, मैंने कहा कि इस बॉल को जब हमने ऊपर फेंका तो कभी तो टाइम होगा जब ये यहां पे होगा। मैंने कहा लेट सपोज जब यहां पे होगा वो हाइट h है। मैंने ये t निकालने की कोशिश की, मैंने s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर निकाला, मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन t मिल गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन t मिल गई तो t के दो वैल्यू होंगे, t1 t2। इसकी क्या वैल्यू होगी मुझे नहीं पता, बट ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से जब हम दो वैल्यूज निकालेंगे t1 t2, इसमें से एक वैल्यू तो ऐसी होगी t की जो हमें ये बताएगा कि किस टाइम पे इस पोजीशन पे थी। बट माय डियर फ्रेंड्स, सपोज वो t1 निकला, t1 वो टाइम निकला जब ये यहां पे था, ठीक है। इसको सॉल्व करने के बाद दो वैल्यूज आएंगे t1 एंड t2। मैंने कहा कि जो यहां पे आने का जो टाइम है वो t1 है, बट जो t2 टाइम है, जो दूसरा टाइम है, क्या वो नेगेटिव आएगा या वो क्या इमेजिनरी क्या आएगा,
मतलब चार कॉम्बिनेशन हमसे बैठ रहे हैं ना, ये T1, ये T2, ओके, प्लस माइनस 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 प्लस इमेजिनरी इमेजिनरी। आपने क्या कहा कि आपने कहा कि ठीक है, इस इक्वेशन से मुझे एक ऐसा टाइम तो मिलेगा जब ये यहां पे होगा, बट दूसरा जो है, दूसरा जो टाइम आएगा वो क्या आएगा? देखो, या तो ये कॉम्बिनेशन बैठेगी, या तो ये कॉम्बिनेशन बैठेगी, या ये दोनों के दोनों पॉजिटिव है, या दोनों के दोनों नेगेटिव तो हो नहीं सकता, क्योंकि ऐसा एक टाइम तो हमें मिलेगा जब ये यहां पे होगा, तो वो एक तो पॉजिटिव मिलेगा हमें, तो इमेजिनरी भी नहीं होगा, ये दो कॉम्बिनेशन गए। अब या तो ये बच रहा है, या तो ये बच रहा है। देखो, या तो ये होगा, या तो ये होगा। अब यहां पे जरा दिमाग लगाओ, जब मेरे दोस्त यहां पे जरा देखो, जब ये ऊपर जाएगी, ठीक है, इसको हमने यू वेलोसिटी से तो ऊपर फेंका, डी पॉइंट पे T1 टाइम पे होगा जब, ठीक है, अभी भी ऊपर ही जा रही, ऊपर जा रही है, टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी 0। अब जब ये नीचे आएगी, देखो यहां पे मैंने ऊपर जाने का पाथ और नीचे जाने का पाथ तो अलग तो कर दिया है, बट आपको पता है ये एक स्ट्रेट पाथ है, एक स्ट्रेट पाथ है। तो जब मैंने इसको यू वेलोसिटी, ये यहां पे आया, फिर जाके ऊपर गया, फिर ये सेम पॉइंट पे, सेम हाइट एच पे, देखो सेम हाइट एच पे दूसरे टाइम पे भी आएगा। माय डियर फ्रेंड्स, यहां पे ध्यान देना, यहां पे जब ये लौट के वापस आएगा, ये सेम हाइट पे, ग्राउंड से सेम हाइट पे होगा, और उस टाइम को मैंने अगर T2 कहा, तो ये जो T2 है ना, ये वही वैल्यू होगी। मुझे नहीं पता आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, मैं यहां पे समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब मैंने इसको यू वेलोसिटी से ऊपर फेंका, तो मैंने कहा कि कभी तो ये h, कभी तो यहां पे होगी, उसको हमने हाइट h कहा, और मुझे ये T1 टाइम निकालना था। मैंने क्या किया, एस इक्वल ड्यू टी हाफ टी स्क्वायर लगा दिया, फिर यहां से मुझे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन T मिल गई। मैंने कहा दो वैल्यूज होंगे, T1 एंड T2। अब T1 एंड T2 में से एक ऐसा तो टाइम मिलेगा मुझे जो मुझे ये बताएगा कि ये इस पोजीशन पे कहां, किस टाइम पे थी। फिर मैंने आपसे कहा कि दूसरा जो टाइम है वो क्या नेगेटिव निकलेगा या वो भी पॉजिटिव निकलेगा, क्योंकि दो ही कॉम्बिनेशन मुझे बैठ रहे हैं, या तो ये या ये, क्या वो भी पॉजिटिव निकलेगा कि वो ही नेगेटिव? आपने कहा वो तो सॉल्व करने के बाद पता चलेगा। मैंने कहा सॉल्व करने से पहले ही बता नहीं सकोगे क्या? जिस तरह का आपने ऊपर जाके अपने इंट्यूशन से बताया, अपने लॉजिक से बताया, आपने कहा कि थोड़ा अगर हम सोचे, वो ये है कि जब ये बॉल यहां आएगी तो ये ऊपर जाएगी, जब ये लौट के आएगी तो सेम हाइट पे, फ्रॉम द ग्राउंड सेम पोजीशन पे दूसरे टाइम पे होगी। तो इसका मतलब ये है कि ये सेम पोजीशन पे दो बार होगी, सेम पोजीशन पे दो बार होगी। माय डियर फ्रेंड्स, इसको समझना, समझ में नहीं आया फिर से इस वीडियो को रिपीट करो, फिर से समझो, फिर से ध्यान दो, फिर से अपना लॉजिक, फिर से अपना कॉन्सेप्ट जो है वो यहां पे लगाओ कि वो सेम पोजीशन पे दो बार होगी, एक तो ऊपर जाते समय, एक लौटते समय। ओके, जो ऊपर जाने का टाइम है उसको मैंने T1 कहा, जब ये ऊपर जाते, जब ये नीचे आएगी सेम पोजीशन पे होगी, उस टाइम को मैंने T2 कहा। ऊपर जाने के टाइम T1, नीचे आने का टाइम T2। अब यहां पे जरा खेल देखो, जिस खेल के लिए मैंने इतना मेहनत की है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मैंने दो रूट्स माने, T1 T2, दोनों के दोनों पॉजिटिव होंगे। T1 रिप्रेजेंट कर रहा है ऊपर जाने का टाइम, जब ये लौट के आएगा T2 उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। मैंने कहा जरा T1 प्लस T2 निकालो। ये क्या कर रहे हो? T1 प्लस T2 मतलब मैं तो सम ऑफ रूट्स निकाल रहा हूं। अगर माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको पता हो कि अगर ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इसके दो रूट्स हैं, सपोज x1 एंड x2। अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं सम ऑफ रूट्स, तो माय डियर फ्रेंड्स आप चिल्ला के बोलना चाहिए, ये कुछ नहीं बल्कि माइनस b अपॉन a है। मैंने अगर आपसे पूछा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, आप बोलने चाहिए क्या है? c अपॉन a। ये आपको पता होना चाहिए। तो सिमिलरली मैंने आपसे कहा कि व्हाट इज सम ऑफ रूट्स, आपने कहा वो तो माइनस बी अपॉन ए है, माइनस बी अपॉन ए है। मैंने कहा ठीक है, माइनस तो माइनस है, बी की वैल्यू यहां पे क्या है, इसको इसके साथ कंपेयर करोगे तो क्या मिलेगा? माइनस u मिलेगा, डिवाइड बाय a की वैल्यू क्या मिलेगी? हाफ g। तो माय डियर फ्रेंड्स, क्या आपको ये लग रहा है ये 2u अपॉन g है? सर ये क्या निकला? 2u अपॉन g तो देखा सा लग रहा है, ये तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकला। माय डियर फ्रेंड, जब आपने T1 प्लस T2 किया, वो आपके पास 2u/g आया, टाइम ऑफ फ्लाइट आया। माय डियर फ्रेंड, इसी के लिए मैं यहां पे ये मेहनत कर रहा था। यहां पे जरा देखो, इसका मतलब ये है कि जब बॉल को आप ऊपर फेंकोगे तो वो
इसी टाइम पे T1 टाइम पे इस पोजीशन पे होगी। जब ये लौट के वापस आएगी तो T2 टाइम हुआ होगा। और मजे की बात यह है कि इन दोनों को T1 प्लस T2 अगर आप करोगे वो कुछ नहीं बल्कि टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट आपको देगा। क्या देगा? टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट आपको देगा। मजे की बात ही है। और मजे की बात जरा देखो, मजे की बात और देखो कि अगर आप प्रोडक्ट ऑफ रूट्स करते T1 इंटू T2 किसके बराबर होता है सर? C अपॉन ए के बराबर होता है। C की वैल्यू यहां पे क्या है सर? H है। ए की वैल्यू क्या है सर? हाफ G है। तो क्या ये 2H बाई जी है? और यहां से देखो T1 इंटू T2 इक्वल टू 2H अपॉन जी। और माय डियर फ्रेंड्स H यहां से निकल के आया G अपॉन 2 T1 इंटू T2। यहां से हमें H भी निकल के आया कि H को हम इस तरह से निकाल सकते थे, क्या प्रोडक्ट ऑफ रूट से निकाल सकते थे। देखो H भी आया आपके पास। देखो मैंने आपको सिर्फ क्या दिया था, मैंने आपको बस अगर मैं आप मतलब क्वेश्चन ऐसे पूछूं कि मैं आपको T1 एंड T2 दूं और आपसे टाइम ऑफ फ्लाइट पूछूं तो क्या कहोगे? T1 प्लस T2 टाइम ऑफ फ्लाइट है। अगर मैं आपसे कहूं कि वो हाइट बता दो जिस हाइट पे ये होंगे तो आपने कहा कुछ नहीं करना है G/2 इंटू T1 इंटू T2, यानी आप इसको रिश्ता भी कर सकते हो तो हाफ G T1 इंटू T2। आपको अगर फील नहीं आया होगा मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन कराता हूँ। पहले ये बेसिक क्वेश्चन से कर दो, पहले एक बेसिक क्वेश्चन जल्दी जल्दी कर दो। कह रहा है कि मैं यहाँ पे बना रहा हूं कि एक अंपायर है, वो अंपायर के पास एक क्वाइन है, उस क्वाइन के उसने 5 मीटर पर सेकेंड से इसको उछाला तो क्या होगा? ये ऊपर जाएगी किसी टॉप मोस्ट पॉइंट पे रुकेगी और फिर नीचे आएगी। ठीक है, ओके। आपसे पूछा गया कि हाउ लॉन्ग डज द कॉइन गो अबाउट इट्स पॉइंट ऑफ रिलीज। क्या पूछ रहा है? इसका क्या मतलब? इसका मतलब है एच मैक्स, कितनी ऊपर ये जाएगी। तो हमें ये एच मैक्स निकालना है माय डियर फ्रेंड्स, हमें ये एच मैक्स निकालना है। क्या निकाल पाओगे सर? अभी अभी हम पढ़ के आए जो एच मैक्स होता है वो यू स्क्वायर अपॉन टी 2g के बराबर है। u हमारे पास 5 है, 5 स्क्वायर अपॉन 2g की वैल्यू आप 10 ले लो तो 25 डिवाइडेड बाई 20 आ गया। ये है ना 25 डिवाइड बाई 20 आया तो दिस इज 5/4, दिस इज 1.33 मीटर हमारे पास निकल के आया। अच्छा, अच्छी बात है। और हमारा ए पार्ट सोल्व हुआ। बी पार्ट हमसे क्या कह रहा है? व्हाट इज द टोटल टाइम द कॉइन इज इन एयर बिफोर रिटर्निंग। क्या पूछ रहा है ये सर? मतलब अपनी ये क्या दिखा रहा है? वो स्टाइल में बता रहा है टाइम ऑफ फ्लाइट बता दो, टी बता दो। टी इज इक्वल टू क्या होता है? 2u/g। 2 तो ठीक है, u की वैल्यू 5 है, डिवाइड बाई 10 की वैल्यू सॉरी g की वैल्यू 10 है तो 10 डिवाइड बाई 10 1 सेकंड आई। इसका मतलब इसको हाफ सेकंड सॉरी इसका मतलब ये है कि इस बॉडी को हाफ सेकंड लगेगा ऊपर जाने में और फिर हाफ सेकंड लगेगा नीचे जाने में, तभी जाके 1 सेकंड इसका टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया। ओके, यहां पे इस क्वेश्चन को देखो। आपने कहा अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड्स विद वेलोसिटी u। एक बॉडी है ठीक है, उसको आपने u वेलोसिटी से ऊपर मतलब जो है प्रोजेक्ट किया। ये ऊपर जाएगी, हमारा पहला ही केस है ना, ये ऊपर जाएगी, टॉप मोस्ट पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी 0 आएगी, फिर जाके लौट के वापस आएगी। अच्छा ठीक है, फिर इट पासेस थ्रू अ सर्टेन पॉइंट, किसी एक पॉइंट से पास कर, लेट सपोज वो पॉइंट यहाँ पे, ठीक है, इस पॉइंट से पास कर रही है। ओके, ये पॉइंट पास कर रही है अबोव द ग्राउंड T1, यानी जब ये इस पॉइंट से पास करी तो टाइम जो है वो T1 हो गया है। फाइंड द टाइम आफ्टर विच द बॉडी पासेस थ्रू द सेम पॉइंट ड्यूरिंग द रिटर्न जर्नी। जब ये मतलब इस यहां से फेंका आपने, यहां पे आया तो ऊपर जाएगा, फिर से ये सेम पोजीशन पे आएगा ना, तो उस टाइम को अगर मैंने T2 कहा तो वो टाइम आपको निकालना है। समझ में आया बात? एक बॉल को u वेलोसिटी के साथ फ्रॉम द ग्राउंड ऊपर की डायरेक्शन में फेंका गया, तो वो किसी पोजीशन पे किसी पॉइंट पे वो T1 टाइम पे है। जब वो लौट के वापस आएगी तो आपको वो टाइम बताना है कि किस टाइम पे वो होगी। माय डियर फ्रेंड्स, अगर मैंने उस टाइम को T2 कहा तो आप ये कह सकते हो T1 प्लस T2 कुछ नहीं है बल्कि 2u/g है। हाँ सर, तो क्या यहां से आपको T2 2u/g माइनस T1 आ गया? सिंपल। क्या यहां से आपको निकल के आया, यहां से आपको निकल के आया कि जो T2 है वो 2u/g माइनस, यानी टोटल टाइम में से T1 माइनस कर दो, T2 निकल के आएगा। अगर आपको ये पता ना हो, ठीक है, अगर आपको ये, अरे ये क्या लिखा है पहले, अगर आपको ये पता ना हो, यहाँ पे एक मिनट,
अगर आपको ये पता ना हो, ठीक है, अगर ये आपको पता मतलब ना हो, जो मैं आपको चीज बताई कि इन दोनों का टाइम ऑफ फ्लाइट होता है T2, आप ये अगर मान लो अगर आपको ये पता ना हो तो आप कैसे कर लेते? आप कह लेते कि लेट्स सपोज ये जो हाइट है वो h है। आप कह लेते ये जो हाइट है लेट्स सपोज h है, और ऊपर मतलब ऊपर जाते समय इसका टाइम t है, जब ये नीचे आए इसका टाइम t2 है। आप पहले जो है ऊपर जाते समय आप s इक्वल टू ut प्लस हाफ टी स्क्वायर लगाओगे। आप कहोगे s तो h है, u तो u है, t तो t1 है, माइनस हाफ जी t1 स्क्वायर। ये आपके पास पहली इक्वेशन आई। दूसरी, जब ये लौट के इधर इस पॉइंट पे आएगा तब तो टाइम t2 है, बट h तो अभी भी h है, तो आप कहोगे h, u तो अभी भी u है, टाइम t2 हुआ हाफ जी t2 स्क्वायर। अच्छा ठीक है, फिर आपने क्या कहा? फिर आपने कहा h और h है ये सेम है, इसका मतलब ये दोनों भी सेम होना चाहिए। इसका मतलब u t1 माइनस हाफ जी t1 स्क्वायर इक्वल टू u t2 माइनस हाफ जी t2 स्क्वायर। अच्छा, फिर आपने इसको इधर कर दिया, u कॉमन ले लिया, t1 माइनस t2। शायद आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं अच्छी तरह से करता हूं। इसको इधर कर दिया, u t1 तो माइनस u t2 आएगा, इसको इधर कर दिया तो हाफ जी t1 स्क्वायर माइनस हाफ जी t2 स्क्वायर। बस कुछ नहीं, ये इधर माइनस है इधर प्लस हो गया। u कॉमन निकालो तो क्या यहाँ पे t1 माइनस t2 आ गया? हाँ सर। यहाँ से हाफ g कॉमन निकालो तो क्या यहाँ पे t1 स्क्वायर माइनस t2 स्क्वायर बच गया? हाँ सर। तो यहाँ पे u तो ठीक है, यहाँ पे t1 माइनस t2 भी ठीक है, यहाँ पे g बाई 2 भी ठीक है, तो क्या ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बन गया? तो क्या वो a माइनस b प्लस इंटू ए प्लस बी होता है? हाँ सर। तो क्या यहाँ से ये और ये कट गए? हाँ सर। तो क्या यहाँ से हमें यहाँ पे देखो 2u अपॉन जी, इसको इधर करो 2u बाई जी, क्या वो t1 प्लस t2 आया? तो हमें t2 तो ही निकालना था, तो क्या t2 2u बाई जी माइनस t1 आया? हाँ सर। तो यहां से भी हमें निकल गया। देखो यहां में हमें इतनी कैलकुलेशन करनी पड़ी। अगर ये जेईई मेंस में क्वेश्चन आता तो वहां पे उतना टाइम थोड़ी होता है। अगर आपको ये पता, ये लॉजिक पता था, आप खट से एक दो मतलब 10 सेकंड से या 15 सेकंड में आप इसका आंसर निकाल पाते। अच्छा माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप में से मतलब अगर इस क्वेश्चन में तो नहीं पूछा गया, बट अगर इस क्वेश्चन में ये हाइट भी पूछा जाता तो ये हाइट भी पूछा जाता तो आप कहोगे कुछ नहीं, T1 इंटू T2 तो हमने निकाला था कि वो T1 इंटू T2 2h अपॉन जी के बराबर होता है। तो यहां से h भी क्या निकलेगा? हाफ जी T1 इंटू T2। बस ठीक है, ये यहां पे h भी निकल के आ गया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 यहां पे जरा देखो, कह रहा है कि अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड्स फ्रॉम द ग्राउंड, जो कि हमारा पहला केस है, t इक्वल टू एंड रीचेस हाइट h एट t इक्वल टू कैपिटल T। ठीक है, शो दैट एस है, ठीक है ना, एस स्लैश टी, शो दैट ग्रेटेस्ट हाइट ऑफ पार्टिकल इज एच। ग्रेटेस्ट हाइट ऑफ पार्टिकल मतलब मैक्सिमम हाइट। मैं आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन में क्या पूछा। ये एक मिनट, इसको थोड़ा मैं जूम आउट कर लेता हूँ, 40% कर लेता हूँ। हाँ देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि एक बॉल को u वेलोसिटी के साथ, u वेलोसिटी भी नहीं दी गई, उसको ऊपर की जाके फेंका गया है। ठीक है, ऊपर फेंका गया है और किसी टॉप मोस्ट पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी 0 होगी और फिर जब ये लौट के वापस यहाँ पे आएगी। अच्छा, कह रहा है कि रीच इज अ हाइट h, मतलब वही है कि वो ये किसी टाइम पे, वो टाइम दिया गया है कैपिटल t टाइम पे ये h हाइट पहुंच जाती है। अच्छा, हमसे पूछा गया है कि आप एच मैक्स निकाल दो। हमसे क्या एच मैक्स निकालना है। मैंने कहा एच मैक्स, जरा यहां पे देखो, एच मैक्स क्या होता है? एच मैक्स का फॉर्मूला तो यू स्क्वायर अपॉन 2g के बराबर है। काश हमें यू पता चल जाए तो बात बन जाती, काश हमें यू पता चल जाए बात बन जाती। तो कैसे आप यू फाइंड आउट करोगे? कैसे आप यू फाइंड आउट करोगे? मैंने कहा जरा यहाँ पे जरा देखो, यहाँ पे जरा देखो कि लेट सपोज आने का जो टाइम है, यहाँ पे देखो, जब ये लौट के वापस आएगा यहाँ पे, तो उसको मैंने लेट्स सपोज T1 कहा। तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि T प्लस T1 जो है वो 2u बाई जी के बराबर होगा? हाँ सर, T प्लस T1 जो है 2u बाई जी के बराबर आएगा। T1 जो है वो 2u बाई जी माइनस टी के बराबर होगा कि नहीं होगा? हाँ सर। T1 यहां से हमें निकल के आया ये इस बराबर, बट अभी भी काम यहाँ पे ये है कि जो है ना, हमें
यहाँ पे u निकालना है। कैसे निकाले वो जरा देखो। क्या आपको h पता है? हाँ सर, वो हाफ g t1 इंटू t2 के बराबर होता है। हाफ तो ठीक है, g भी ठीक है। t1 मतलब ऊपर जाने का टाइम दैट इज t, फिर लौटते हमेशा दैट इज t1। यहाँ पे जरा देखो, हाफ g t तो ठीक है, t1 क्या हमें पास आ गया 2u बाई जी माइनस टी आ गया, ये आ गया। ठीक है, देखो जरा h जो है दैट इज इक्वल टू जी टी, ओके, जी टी बाई टू इंटू 2u बाई जी माइनस टी। ठीक है, हमें क्या निकालना है? u निकालना है। तो इसको ये कर दो, 2h अपॉन जी टी यहाँ पे आएगा इक्वल टू 2u बाई जी माइनस टी। तो यहां से हमें ये निकल के आया 2h बाई जी टी प्लस टी इक्वल टू 2u बाई जी। यहां से u निकल के आया g बाई टू इंटू 2h बाई जी टी प्लस टी। यहाँ पे ये निकल के आया u। बस कुछ नहीं करना है, इसको इसमें डाल देना है। किसमें? u स्क्वायर बाई टू जी। हमें पता है h मैक्स जो होता है वो u स्क्वायर अपॉन 2g के बराबर होता है। u स्क्वायर क्या है? g बाई टू 2h बाई जी टी प्लस टी, इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g। मैंने कहा खोल दो, ये g स्क्वायर अपॉन 4 बन जाएगा, ये 2h प्लस टी अपॉन ये जी टी आ जाएगा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू जी आ जाएगा। यहाँ पे g से ये g कैंसिल होएगा। अच्छा, ये बन जाएगा g अपॉन 4 इंटू 2 8 हो जाएगा। इसको जरा ये क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये क्या है? ये 8 है, सॉरी ये g है, सॉरी g। तो इसको जरा क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आप करोगे ये 2h प्लस जी टी स्क्वायर अपॉन जी टी बन जाएगा होल स्क्वायर। मैंने कहा एक और इसका स्टेप कर दो। आपने कहा ये g अपॉन 8 तो ठीक है, ये आप 2h प्लस जी टी स्क्वायर ये जो है, ठीक है, एक मिनट इसको हटा देता हूं। ये जो है आप स्क्वायर अलग दे दो इसको, और इसको भी अलग स्क्वायर दे दो, तो ये जी स्क्वायर टी स्क्वायर बन जाएगा। मैंने कहा क्या बना? फिर आपने कहा जी से ये जी गया, और यहाँ पे हमें 2h प्लस जी टी होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8g टी स्क्वायर, यहाँ पे h मैक्स हमें निकल के आ गया। क्या यही है 2h प्लस जी टी? देखो 2h प्लस जी टी स्क्वायर डिवाइड बाई 8g टी स्क्वायर, यहाँ पे यही निकल के आ गया। देखो यही निकल के आ गया। ठीक है, ठीक है, अरे एक मिनट, सॉरी, यहाँ पे जी टी स्क्वायर आएगा ना, हाँ जी टी स्क्वायर, देखो जी टी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये भी कर दिया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4। अब ये देखो, ये क्वेश्चन करोगे तो आपको मतलब इस पार्ट में जो टाइप है ना, इस टाइप का आप 90% आपने कंप्लीट कर दिया। हमसे पूछा गया है या गिवन है कि एक बॉल है, उसको किसी वेलोसिटी फेंका गया, वो वेलोसिटी हमें नहीं गिवन है, बट कह रहा है वो किसी सर्टेन पॉइंट पे आता है ए, उसको t1 टाइम में क्रॉस करता है। जब वो फिर से उसी पॉइंट पे आता है, उसी पोजीशन पे आता है, तो टाइम हो जाता है t2। अच्छा, तो सेम पोजीशन पे आने का टाइम t1, फिर ये लौटते टाइम t2 दिया गया है। ओके, हमें पूछा गया है टाइम ऑफ फ्लाइट। सर टाइम ऑफ फ्लाइट, ए पार्ट टाइम ऑफ फ्लाइट, तो t1 प्लस t2 होगा, ये तो कोई भी बताएगा, t1 प्लस t2। आपसे पूछा गया है इनिशियल वेलोसिटी। सर बी पार्ट, इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? हमें पता है टाइम ऑफ फ्लाइट तो 2u बाई जी के बराबर है, और वही t1 प्लस t2 के बराबर है, विच इंप्लाइज दैट u जो है वो g बाई टू इंटू t1 प्लस t2 आ गया। बस कुछ नहीं किया, g बाई टू, जी को इधर कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, u हमारे पास ये आ गया। अच्छा, हमसे हाइट पूछा गया है, हाइट h, यानी ये हमसे पूछा गया है, तो क्या आप ये h नहीं निकाल पाएंगे? सी पार्ट, सी पार्ट h हमारे पास क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? हमने वो निकाला था t1 इंटू t2 जो है वो 2h अपॉन जी, तो g बाई टू इंटू t1 इंटू t2। ठीक है, ये भी निकल के आया। मैक्सिमम हाइट पूछा गया है। सर मैक्सिमम हाइट, डी पार्ट, मैक्सिमम हाइट तो सॉरी h मैक्स जो होता है वो u स्क्वायर अपॉन 2g के बराबर होता है। u क्या निकल के आया? g बाई टू इंटू t1 प्लस t2, इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g है। अच्छा, g स्क्वायर बाई 4 आ जाएगा, बस स्क्वायर अलग अलग कर दो, डिवाइडेड बाई 2g। मैंने कहा इस g से, एक मिनट, इस g से ये g गया, तो क्या बन के आया? g t1 प्लस t2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8, ये निकल के आया h मैक्स।
अच्छा, फिर हमसे देखो ये पार्ट हो गया, ये पार्ट हो गया, ये पार्ट हो गया, ये पार्ट हो गया। वेलोसिटी एट पॉइंट ए एंड बी, वेलोसिटी एट पॉइंट ए एंड बी, ये हमें निकालना है, मतलब इस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या। मैंने कहा अगर यहाँ पे u है जो कि हमने निकाला, यहाँ पे लेट सपोज इसकी वेलोसिटी यहाँ पे v होगी, उसको हमने वी ए कहा, ठीक है, उसको हमने वी ए कहा। अच्छा, वी ए निकालना है, क्या करना है, यहां से लेकर यहाँ तक इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो। आपको पता है ई पार्ट है ना, आपको पता है यू आपको गिवन है, वो कितना है हमने निकाला सर, g/2 t1 प्लस t2, ये हमारे पास u है। मैंने कहा और क्या पता है, और h भी पता है, देखो h भी पता है हमें, ये h भी पता है। अच्छा, h कितना है, कितना है g/2 t1 इंटू t2। अच्छा, और क्या पता है, और एक्सेलरेशन तो पता है, a इज इक्वल टू माइनस जी। हमें क्या निकालना था, v निकालना था, v a निकालना था। कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे, मैंने कहा एक मिनट एक मिनट, ये h की कोई जरूरत है नहीं, वैसे भी निकाल सकते हो बट लंबा हो जाएगा। मैं कह रहा हूं एक और चीज तो गिवन है, क्या, t1 टाइम गिवन है ना। यहाँ पे देखो, यहां से यहां जाने का जो टाइम वो t1 है ना, t1 दिया। तो अगर हम v इक्वल टू यू प्लस ए टी लगाएं तो v, हमें वी ए चाहिए, u हमारे पास g/2 t1 प्लस t2 है, हाँ, a हमारे पास माइनस जी है और t हमारे पास t1 है। तो g, इसको क्रॉस मत, जी t1/2 प्लस जी t2/2 माइनस जी t1/2 माइनस जी t1, तो हाफ बन जाएगा, तो जी ये बन जाएगा, ये जी t2/2 तो ठीक है, ये बन जाएगा माइनस जी t1/2। कुछ नहीं किया, बेसिक सा है, ठीक है, इसको मैंने करके नहीं दिखा रहा हूँ। ये अरे थोड़ा उल्टा हो गया ये, इसको सॉरी, यहाँ पे एक मिनट, इसको ऊपर कर रहा हूं, एक मिनट, थोड़ा उल्टा हो गया नहीं, इसको सही कर रहा हूं, यहाँ पे इस तरह कर, ठीक है, ये भी। तो ये हमारे पास ये आ गया, तो g/2 अगर आप कॉमन निकालते हो तो t2 माइनस t1 आ गया। यहाँ पे अगर आपको कंफ्यूजन हो, यार पूरी बात बतानी पड़ती है, तो यहाँ पे देखो g/2 ऐसे भी कर सकते हो, g/2 है ना, t1 इंटू टू जी t1, जी यहाँ पे, जी यहाँ पे, जी कॉमन निकाल, तो क्या बचा सर, t1/2 प्लस t2/2 माइनस t1 आ गया। तो t1/2 माइनस t2/2 माइनस t1/2 आएगा प्लस t2/2 आएगा, तो ये सेम ही है, ठीक है। तो ये हमारे पास ये आ गया, क्या आ गया हमारे पास, वी ए। तो माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पे जरा देखो, हाँ एक और बात है जो मैं यहाँ पे बता दूं आपको, वो ये है कि ये जो, अगर आप यहाँ पे इसको देखोगे, हम एक एक बात, हमें वेलोसिटी ऑफ द बॉडी जस्ट रीचिंग जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, यानी हमें ये निकालना था ना, ये कैसे निकालेंगे, अगर आप यहाँ पे v² माइनस u² इक्वल टू 2as निकालते हैं, तो v² आपको निकालना था, u आपको क्या था, v आपको मतलब इनिशियल वेलोसिटी जीरो है ना, सॉरी, यहां से ना, यहां से यहां आप इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते तो v तो जीरो है, माइनस अरे यार u0, v हमें निकालना है, u0 है इक्वल टू माइनस 2g, s की वैल्यू क्या है सर, u² अपॉन 2g, g से g गया, 2 से 2 गया, तो क्या v² u² के बराबर निकला, क्या vu के बराबर निकला, हाँ। इसका मतलब ये है कि जब ये लौट के वापस आएगा इसकी सेम। तो मैं यहाँ पे ये कहना चाह रहा था कि अगर आप कोई भी पॉइंट हो यहाँ पे, अगर ऊपर जाते समय इसकी वेलोसिटी u1 है, तो जब ये नीचे आएगा तो सेम इसकी स्पीड सेम होगी, बस डायरेक्शन अपोजिट होगा। यहाँ पे अगर u1 ऊपर जाते, जब ये लौट के आएगा तो सेम स्पीड होगी, बस सेम यानी स्पीड होगी, डायरेक्शन बस अपोजिट होगा, ठीक है ना, डायरेक्शन अपोजिट होगा। ये यहाँ पे आप ये सिमेट्री होता है, बेसिकली क्या होता है, अगर आप देखोगे ऊपर जाने का टाइम जो है, क्या वो टाइम ऑफ एसेंट था, क्या वो u/g के बराबर हो, क्या वो नीचे आने का टाइम के बराबर यानी टाइम ऑफ डिसेंट के बराबर था, तो टाइम ऑफ एसेंट टाइम ऑफ डिसेंट के बराबर आया था, टाइम सिमेट्री हमें देखने को मिला। दूसरा, यानी स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन, जिससे हमने इसको प्रोजेक्ट किया, क्या वो स्पीड ऑफ लैंडिंग के बराबर है, तो हमें जो है स्पीड सिमेट्री भी यहाँ पे देखने को मिली।
तो यहाँ पे जो अपवर्ड मोशन होता है ना, वो डाउनवर्ड मोशन के सिमेट्री होता है। ठीक है, यहाँ पे टाइम सिमेट्री है, यहाँ पे स्पीड सिमेट्री है। तो इसीलिए मैंने कहा अगर आप किसी भी पॉइंट पे हमें ऊपर जाने के का वेलोसिटी पता है, तो जब ये वापस आएगी तो सेम उसी वेलोसिटी से गिरेगी। तो यहाँ पे आपको दो बार कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। तो कहाँ गए यहाँ पे, हाँ ये चौथा, देखो यहाँ पे हमें क्या निकालता है, ये तो हमने निकाला, देखो वेलोसिटी एट ए, वेलोसिटी एट ए निकाला। तो हम यहाँ पे अब वेलोसिटी ऑफ बी भी निकाल सकते हैं। जब ये यहाँ पे लौट के आएगी वी बी, तो वो सेम ही होगी, वी ए मैग्नीट्यूड जो है इसका वी बी के सेम ही होगी, बस डायरेक्शन अपोजिट होगा। तो वी ए बी हमने, अच्छा क्या स्पीड देखो, हाँ अच्छा सॉरी, हमें पहले वेलोसिटी कहा गया है ना, तो वी ए अगर हम मतलब वेलोसिटी वेक्टर, अगर हम डायरेक्शन भी अगर हमने ऊपर को वाई माना है, तो ये आ जाएगी वी ए हमारे पास आ जाएगी, जो हमने कैलकुलेट किया वी ए जी बाई टू टी टू माइनस टी वन, बस यहाँ पे डायरेक्शन क्या आ जाएगी, जे कैप। और वी बी कैलकुलेट करोगे सेम मैग्नीट्यूड होगा जी टू माइनस टी वन, बस डायरेक्शन अपोजिट होगा माइनस जे कैप, बस। बोलो अब स्पीड क्या है, स्पीड बस इसका मैग्नीट्यूड है, स्पीड दोनों का सेम हो। एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ द बॉल ड्यूरिंग द मोशन फ्रॉम ओटी, मतलब क्या, मैं आपको समझा रहा हूं क्या है। हमसे पूछा गया है जब ये बॉडी यहां से यहां आएगी, जब ये बॉडी यहां से ए पॉइंट पे आएगी, उस समय तक, यानी उस समय तक हमें क्या बताना है, एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी। फिर जब ये यहां से फिर यहां आएगी, उसमें भी हमें एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी बताना है। मैंने कहा 1 मिनट कर लो, इसको कॉपी कर लो, इसको कॉपी कर लो, कॉपी हो जा भाई, कॉपर रे यार, क्या हुआ ये क्या हुआ, नहीं क्या हुआ, ठीक है, यहाँ पे जाते, इसको कॉपी कर लो और इसको यहाँ पे जाकर पेस्ट कर लो, ठीक है, इसको यहाँ पे मैं मिटा रहा हूँ, हाँ ठीक है, हाँ। तो यहाँ पे जरा देख, हमसे पूछा गया है कि जब ये यहाँ ओ से ए आएगी, तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी बता दो, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी बताना। पहली बात तो क्या एवरेज स्पीड, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं इस तरह, क्या एवरेज स्पीड जो है, क्या वो एवरेज वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के बराबर आएगी, सर हाँ, क्योंकि ओ से ए इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है, तो जो एवरेज स्पीड होगा वो एवरेज वेलोसिटी के बराबर होगा। तो अगर मैं यहाँ पे एवरेज स्पीड कैलकुलेट करूं, वो किसके बराबर होता है, टोटल डिस्टेंस यहां से यहाँ क्या है, एच है, डिवाइडेड बाई डिवाइडेड बाई टोटल टाइम क्या है, T1 है, यहां से यहाँ टाइम T1, H हमने निकाला था G/2 T1 इंटू T2, डिवाइडेड बाई T1 करोगे तो G/2 T2 आ जाएगा। तो यही हमारे पास, बस अगर हमें एवरेज वेलोसिटी निकालना है, मैग्नीट्यूड तो सेम ही होगा, G/2 T2, बस यहाँ पे J कैप आ जाएगा ऊपर की। अच्छा, फिर हमसे क्या पूछा गया है, फिर हमसे पूछा गया है कि ओ से बी आपको एवरेज स्पीड और एवरेज, मैंने आपसे पूछा कि यहां पे भी क्या मैं ये लिख सकता हूं कि एवरेज स्पीड जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी के बराबर होगा। आप कहोगे सर ये लिखना पाप है, क्यों, क्योंकि जब ये ओ से बी आया तो इसकी यहां पे तो डायरेक्शन चेंज हुई है ना, यहां से देखो, यहां से यहां तक कोई डायरेक्शन चेंज नहीं हुई, बट जब ये यहां पे आया ना तो इसकी यहां पे डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो हम ये नहीं कह सकते कि एवरेज स्पीड जो है वो मैग्नीट्यूड है, हमें दोनों अलग अलग निकालना पड़ेगा। मैंने कहा पहले एवरेज वेलोसिटी निकालो, आपने कहा एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट यहां से तो एक ही है ना, यही है, आप ये मत कहना सर ये है, ये क्रॉस नहीं, ये तो मैं बस अपवर्ड और डाउनवर्ड जो है ना वो अलग अलग दिखा रहा हूँ, हो तो रहा है ये स्ट्रेट लाइन में, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन है, बस सेपरेट किया है, ऐसा मत कहना ये लो अब मैं ये कहां से निकालू, नहीं है तो अभी भी एच ही, तो एच अपॉन क्या है, टाइम कितना लगा T2, तो एच हमारे पास G/2 T1 T2 जो हमने कैलकुलेट किया T2, तो G/2 इंटू T2 गया तो T1 आया, और यहाँ पे जो है डायरेक्शन भी यहाँ पे J कैप है, अच्छा सॉरी J कैप नहीं, माइनस J कैप आएगा, ओके।
यहाँ पे जरा देखो, सॉरी माइनस जे कैप नहीं आएगा, प्लस जे कैप भी आएगा। क्यों? क्योंकि इनिशियल पोजीशन तो अभी भी ये है, फाइनल पोजीशन ही है, तो इसको देखेंगे तो इनिशियल फाइनल डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन तो ऊपर ही है। नहीं नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, माइनस जे कैप आएगा, माय बैड, सॉरी। क्योंकि फाइनल पोजीशन ये है ना, फिर इनिशियल पोजीशन ये है, तो ऊपर से नीचे आया तो माइनस जे कैप आएगा, सॉरी। तो अब हमने ये तो निकाला, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड के लिए टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस क्या है सर? टोटल डिस्टेंस तो एक तो ये है, एक तो यहां से लेकर यहां तक है, ठीक है। और क्या फिर क्या है? फिर यहां से लेकर यहां तक ये डिस्टेंस भी है। तो मैंने कहा कि यार ये डिस्टेंस आप निकाल सकते हो क्या? ये आपने कहा सर ये एच मैक्स में से एच गायब कर दो तो आपको ये निकलेगा, ठीक है, आपको ये निकलेगा। मैंने कहा ठीक है। तो यहां पे जरा देखो, फिर हमें एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस विल बी एच मैक्स प्लस एच मैक्स माइनस एच डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कितना है? T2। ये आ जाएगा। समझ में आई बात? मैंने क्या किया, समझ में आया क्या? कि मैंने यहां से लेकर यहां तक तो एच मैक्स था, फिर ये क्या है? ये एच मैक्स में से एच माइनस कर दो तो ये आ जाएगा। वही मैंने यहाँ पे लिख लिया। तो ये 2h मैक्स माइनस एच आ जाएगा डिवाइड बाई T2 आएगा। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। अब ये खुद करना। तो एच मैक्स हमने ऊपर निकाला है, वो यहाँ पे रख देना है, तो एच की वैल्यू भी रख देना है, तो आ जाएगा, ठीक है। तो हमने ये भी कैलकुलेट कर दिया। मैक्सिमम हाइट रीचड बाय द बॉल रिलेटिव टू पॉइंट, मतलब क्या है कि यहाँ पे जरा देखो कि अब ये यहां से ऊपर ये हाइट आपको निकालना है, ये हाइट आपको निकालना है, ये जो है ना, ये हाइट आपको निकालना है। कैसे निकालोगे? एक तरीका तो है कि आप एच मैक्स में से ये घटा दो तो आपको ये हाइट मिलेगा। बट दूसरा जरा देखो, दूसरा गजब वाली बात क्या है कि क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है, आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि यहां से अगर मान लो इसको भूल जाओ, अब कैसे नहीं लग रहा है कि इस बॉल को यहां से फेंका जा रहा है वी ए वेलोसिटी के साथ? ये देखो, इसको अगर आप भूल जाओ तो ये हमारा पहला केस ही बन गया कि इसको वी ए वेलोसिटी इससे फेंका गया। इसको आप ग्राउंड मान लो, तो ग्राउंड को वी ए वेलोसिटी से ऊपर फेंका, तो आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि आपसे एच मैक्स ही पूछ रहा है, बस आपको यहां से एच मैक्स पूछ रहा है। तो आप खटक से बता पाओगे कि ये जो डिस्टेंस है, ये है ना मैक्सिमम हाइट, यहां से मैक्सिमम जो हाइट है वो क्या आ जाएगी? वो आएगी जो एच मैक्स आ जाएगी फ्रॉम ए, वो आ जाएगी यू ए स्क्वायर डिवाइड बाई 2g। यू ए हमने निकालना था, वी ए हमें निकालना था ना, g/2 T2 माइनस T1, g/2 T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर इसको भी दो, इसको भी दो, इसको भी दो, डिवाइड बाई 2g। तो ये T2 माइनस T1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 आ गया यहाँ पे, ठीक है। सॉरी 4 नहीं, 8 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ओके। तो यहाँ पे हमने ये भी कैलकुलेट किया। देखो जिसको ये सवाल आया, मतलब उसका 90% खत्म यहीं पे हो गया। अब पीवाई को जरा देखो। पीवाई को हमसे कह रहा है कि अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद अ सर्टेन velocity so that it reaches maximum height h. Find the ratio of times in which it is at height h/3 while going up and come. मैं आपको बता रहा हूँ क्या बता रहा हूँ। एक बॉल को u वेलोसिटी के साथ, सॉरी u वेलो हमें दिया नहीं गया, ठीक है, इसको किसी वेलोसिटी से फेंका गया है, तो ये ऊपर जाएगी, ऊपर जाएगी, ऊपर जाएगी और यहां पे नीचे आएगी, ठीक है। हमसे एच मैक्स भी गिवन है, हमसे ये जो मैक्सिमम हाइट है ये भी गिवन है, वो कितना है? एच। अच्छा, और हमसे पूछा गया है जब ये कहीं h/3 पे होगी, लेट सपोज यहां पे होगी, ठीक है, जब ये यहां पे होगी h/3, ये जो हाइट है h/3 यहां पे होगी, तो जब ये ऊपर गई होगी तो तब तो टाइम T1 होगा, जब ये वापस आएगी तब टाइम T1 होगा। आपको T1/T2 ये रेशो बताना है। कैसे करोगे? देखो जरा, यहाँ पे आपको बस मैक्सिमम हाइट दिया गया है। देखो यहाँ पे जरा, अगर आप यहां से, मुझे ये बताओ पहले, अगर आप यहां से यहां s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ AT स्क्वायर, s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ AT स्क्वायर लगाते, तो s की वैल्यू तो h है, सॉरी यहाँ पे तो h/3 है, यहां से लेकर यहां तक। u की वैल्यू हमें नहीं पता, t यहाँ पे
माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। इसको रीअरेंज करोगे तो हाफ जी टी स्क्वायर माइनस यू टी प्लस एच बाई थ्री इक्वल टू जीरो। तो यहाँ आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टी मिल गई, इसके दो रूट्स होंगे और वो क्या मिलेंगे आपको, T1 और T2। T1 ऊपर जाने का टाइम और T2 नीचे आने का टाइम। अच्छा, ऐसे डायरेक्टली तो T1 अब T2 निकाल नहीं सकते, ठीक है, तो आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे बनानी पड़ी। तो बट यहाँ पे एक मसला है कि आपको यू भी तो नहीं पता, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो यू आपको फंसा देगा। यू कैसे निकालोगे सर, आपको एच मैक्स तो दिया गया है, एच मैक्स तो दिया गया है, दैट इज एच मैक्स तो हमारे पास यू स्क्वायर बाई टू जी के बराबर होता है। तो यहां से यू हमें निकल के आया अंडर रूट टू जी एच। इसकी वैल्यू इसमें डाल दो तो हाफ जी टी स्क्वायर माइनस अंडर रूट टू जी एच इंटू टी प्लस एच बाई थ्री इक्वल टू जीरो। अब इसके दो रूट्स होंगे T1 T2। अब इनका वो निकाल सकते हो T1 T2, हाँ सर। आप कहोगे जो T1 T2 वो हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से मिलेगा, T इक्वल टू माइनस बी, माइनस माइनस गया तो यहाँ पे अंडर रूट टू जी एच, अच्छा प्लस माइनस अंडर रूट, ठीक है, अंडर रूट बी स्क्वायर यानी दिस का स्क्वायर तो अंडर रूट हट जाएगा टू जी एच, फिर माइनस फोर ए यानी हाफ जी एच, हमारे पास एच बाई थ्री है, डिवाइड बाई टू ए, टू ए के यहाँ पे हाफ जी, यहाँ पे जरा देखो टू अंडर रूट टू जी एच तो ठीक है, प्लस माइनस यहाँ पे देखो टू जी एच, ठीक है, यहां से टू और टू गया तो टू जी एच बाई थ्री आया, क्या आया, माइनस टू जी एच अपॉन थ्री आया, ठीक है, टू जी एच अपॉन थ्री आया, तो डिवाइडेड बाई टू से टू कैंसिल आया तो जी यहाँ पे आ गया। यहाँ पे जरा देखो माय डियर फ्रेंड, अंडर रूट टू जी एच, ठीक है, प्लस माइनस यहाँ पे जरा देखो टू जी एच है, टू जी एच है, इसको इस क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो थ्री टू सिक्स, सिक्स माइनस सिक्स जी एच माइनस टू जी एच, फोर जी एच डिवाइडेड बाई थ्री आ जाएगा, डिवाइडेड बाई जी। तो यहाँ पे जरा देख, इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता कि अंडर रूट टू जी एच तो ठीक है, प्लस माइनस यहाँ पे भी लिख सकता हूं कि ये अंडर रूट टू जी एच इंटू अंडर रूट, सॉरी यहाँ पे एक मिनट, अंडर रूट टू बाई थ्री के बराबर है डिवाइडेड बाई जी, ठीक है। कहने को तो आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हो बट मैं आपको बेसिक से बता रहा हूं कि अंडर रूट, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अगर आपको ये पसंद नहीं है तो इसको हटा दो, पसंद नहीं इसको हटा दो। यहाँ पे जरा देखो, हमें यहाँ से टी, तो टी की वैल्यू हमें दो मिल गई। एक तो टी की वैल्यू हमारे पास अंडर रूट टू एच अप प्लस अंडर टू फोर जी एच बाई थ्री डिवाइडेड बाई जी, एक तो ये मिल गई, ठीक है, एक तो ये मिल गई, और दूसरा इसको हमने अभी बता रहा हूँ किसको T1 किसको T2, तो ये हमारे पास अंडर रूट टू जी एच, एक तो प्लस एक तो माइनस आएगा, अंडर रूट फोर जी एच डिवाइडेड बाई थ्री डिवाइडेड बाई जी। मुझे आप ये बता दो कि कौन इसमें से T1 होगा और कौन इसमें से T2 होगा। T1 मतलब ऊपर जाने का टाइम, तो क्या T1 T2 से छोटा होगा, हाँ सर T2 बड़ा होगा, ये तो ऊपर जाने का टाइम तो वो तो कम होगा, अब जब लौट के आएगा T2 तो कौन, मतलब इसमें से कौन बड़ा होगा, T1 बड़ा होगा T2 बड़ा होगा, T1 तो यहां से यहां तक है, T2 तो जब ये यहाँ पे आएगी फिर लौट के वापस, तो ऑब्वियसली बात है T2 बड़ा होगा। तो मुझे ये बताओ कि इनमें से कौन बड़ा है, ये बड़ा है कि ये बड़ा है, सर ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सब सेम है, बस अंतर ये है कि यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, अगर माइनस करोगे तो वो घट जाएगा, इसका मतलब ये छोटा आएगा ये बड़ा आएगा, तो T1 आएगा T2। आपसे बस ऊपर जाने का टाइम यानी T2 डिवाइड बाई नीचे आने का टाइम, इसका रेशियो पूछा है। जब आप रेशियो करोगे तो जी से जी तो कट ही जाएगा, अंडर रूट यहां से देखो अंडर रूट टू जी एच प्लस, इसको आप लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे जरा देखो मैं आप पे यहीं पे करके दे रहा हूँ, ये फोर जी एच है ना, इसको आप टू इंटू टू जी एच इस तरह लिख सकते हो, बस अंडर रूट इसको कर दो और अंडर रूट टू जी एच इस तरह कर दो, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा टू इंटू अंडर रूट टू जी एच डिवाइडेड बाई थ्री तो है, अंडर रूट थ्री तो है, डिवाइडेड बाई क्या है, देखो डिवाइड बाई जी तो है उसको, ठीक है जी भी लिख लो, ये T2 आया, T2 आया जी, डिवाइडेड बाई टोटल डिवाइड, ये तो T2 हमने लिखा, अब तो T1 निकला है, उसी तरह लिखेंगे टू जी एच माइनस अंडर रूट टू जी एच अपॉन रूट थ्री, बस कैलकुलेशन है और कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में।
आप क्या कर दो, देखो अंडर रूट 2GH कॉमन निकालना है, अंडर रूट 2G, यही के यार मैं नहीं लिख रहा, आप देखो अंडर रूट 2GH अंडर रूट कॉमन निकालो, यहां से भी अंडर रूट 2H कॉमन निकालो, तो वो हट जाएगा, वो हट जाएगा, ये भी हट जाएगा, ये भी हट जाएगा, जी भी हट जाएगा, ये भी हट जाएगा, अंडर रूट 2GH भी हट जाएगा, और ये भी जी भी हट जाएगा, तो ऊपर क्या बचा 1 प्लस अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे बचा 1 माइनस अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3, इसको जरा ये करो, अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय, बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3, अंडर रूट 3 कैंसिल गया, ये बच के आया अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2। कौन सा ऑप्शन है, अंडर रूट 3 माइनस, देखो यार ये ऑप्शन है, जी मेन 2022 में आया है, बस यहाँ पे ये करना था। ठीक है, ये बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, आप तक के लिए ठीक है, यहीं पे होगा, ज्यादा वीडियो लंबा हुआ होगा, तो अभी के लिए इतना ही। अभी और क्वेश्चन हैं, चाहे तो आप इसको होमवर्क में भी लिख सकते हो, ये इसको या याद कर मतलब देख लो, इसको भी देख लो और इसको भी देख लो, PYQ में आया है हर जगह, तो इसको होमवर्क ले लो, हम नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, बाय बाय।